देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, साफ पानी का वादा, घर घर झुग्गी झुग्गी नल से जल का वादा, साफ यमुना जी का वादा, साफ हवा का वादा, झुग्गी के लोगों को उनके पक्के मकान का वादा, मजदूरों के कल्याण का वादा, करप्शन फ्री दिल्ली का वादा। कहां तो मांगते थे कि कोई करप्शन करे, पैसा मांगे तो हमें वीडियो भेजो, और कहां अरविंद केजरीवाल जी का ही पैसा मांगते हुए वीडियो आने लगा। तो जब इतनी सारे अपराध में, शराब घोटाला में, डीटीसी घोटाला में, जल बोर्ड घोटाला में, सब में फंस गए, फीडबैक घोटाला में, जासूसी घोटाला में, फोन टेप कांड घोटाला में, तो अब तो इनको होगी सजा। दिल्ली की गलियों में जाएंगे तो लोग, हो सकता है इनको चप्पल लेकर दौड़ा भी लें। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब करेंगे तो क्या करेंगे? ये नए नए ऐसी बातें करेंगे जिससे दिल्ली की जनता को फिर से भ्रमित कर सकें। अब जनता भ्रमित नहीं होगी। अब जनता अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब ले चुकी है। अब सजा की बारी है। अब कोई भी भ्रमित करने वाली चाल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं चलेगी। नहीं, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली के। इनके पहले तो शीला दीक्षित जी थी, जिनके बेटे हैं संदीप दीक्षित जी। मैं देख रहा हूं कि कहीं न कहीं शीला दीक्षित जी की जो आत्मा है ना, वो संदीप दीक्षित में स्वयं समा गई है। मैं शीला दीक्षित जी से मिला, चुनाव के बाद मैं उनके पास बैठा, और लिटरली मैं बोलना चाहता हूं, मैं उनके चरणों में बैठ के उनको सुना। चुनाव हम जीत चुके थे, चुनाव वो जरूर हारी थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव हारी थी। शीला दीक्षित जी से 1 घंटा बात करने के बाद हमको लगा कि वो क्यों अटल जी की तारीफ कर रही हैं। इसलिए कि वो अटल जी के समय में, जब देश में केंद्र में बीजेपी का शासन था, तब भी शीला जी को, कांग्रेस को दिक्कत नहीं हुई। उस अरविंद केजरीवाल को क्यों दिक्कत हो रही है? मदन लाल खुराना जी, जितने आज के स्कूल कॉलेज है, सब मदन लाल खुराना जी के बनाए हुए हैं। आप तो अरविंद केजरीवाल जी एक नया स्कूल नहीं बना सके, एक नया कॉलेज छोड़िए, यूनिवर्सिटी छोड़िए। तो अब दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ लूट में, भ्रष्टाचार में विश्वास करता है, और जनता को छलने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाया, एडवर्टीजमेंट से अपने चेहरा चमकाने की कोशिश की, और हुआ ये कि कालिख पुत गई चेहरे पे। आप देखिएगा 2025 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, और दिल्ली में दिल्ली के भाई बहन, झुग्गी के लोग, गरीब से लेके मध्यम वर्गीय से लेके सब, किसान से लेके किराएदार से लेके जो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग लेके, सब लोग बिठाएंगे बीजेपी को, और 5 साल में हम इस दिल्ली को इसी नियम कानून के तहत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बना देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। G20 समिट यूज किया जा रहा है। अब इससे देखिए, फ्रस्ट्रेशन के चरम सीमा पे क्या निकलता है? अरे G20 पूरी दुनिया का अध्यक्षता भारत कर रहा है, और जिस पार्टी को इस पे गर्व नहीं होगा, वो समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा भारत विरोधी सोच रखता है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग, उनको भारत से और भारत के वैभव से प्यार ही नहीं है। G20 में भारत पूरे दुनिया का अध्यक्ष बना हुआ है, और 31 दिसंबर तक रहेगा अध्यक्ष। सितंबर में G20 का जो मेन कार्यक्रम होने वाला है, उस पे कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को वॉलंटियर करना चाहिए। ये देश के गौरव का विषय है, ये पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। लेकिन शायद कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो शीर्ष पे बैठे हैं, लेकिन वो शीर्ष पे बैठ के कांग्रेस को रसातल में ले जाने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो भारत के वैभव के विरोधी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने वहां से हटा दे, ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, तो पिछली बार भी जो हुआ था, उससे तो नरेंद्र मोदी जी का विश्वास और भी जनता में बैठा है। तो पिछली बार अमेठी से क्या हुआ था राहुल जी का, अब फिर से बेइज्जती करानी होगी तो आएंगे। लेकिन अमेठी में अब स्मृति ईरानी जी लोगों के मन में, लोगों के सुशासन के देखने की दृष्टि में बस गई हैं। अब
राहुल जी मुझे लगता है अमेठी तो छोड़िए, वो वायनाड से भी जीत पाएंगे कि नहीं, इसमें भी शंका है। जी, मणिपुर से कह रहे हैं कि अगर वहां से लड़ते हैं तो वो जरूर जीत जाएंगे, कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं। उनको पक्का मणिपुर से लड़ना चाहिए, इसी में फैसला हो जाएगा कि मणिपुर में वो अगर जीत जाए तो मैं समझता हूं यहीं से निश्चित हो जाएगा कि मणिपुर के दर्द की दवा क्या है।